ऐसी चीज़ को अपने जीवन में कभी नहीं आने देना चाहिए। शराब से हमेशा दूर रहो, इससे घृणा करो, इससे दूर रहो। शराब बुरी चीज़ है, शराब नाश करने वाली है। मैं अपने बहनों से कहूँगा, अगर वो देखते हैं कि घर में कुछ ऐसा है, उनको विरोध करना चाहिए इस बात का कि भी वो ऐसा न करें, और रोकें अपने बच्चों को, अपने पति को, और घर में जो भी उसको रोकें। आपसे भी कहूँगा इस चीज़ को रोकना चाहिए, शराब नाश करने वाली है। श्री कृष्ण ने कहा ये नाश करने वाली है। सबसे पहले इसका नाम आया, एक घोषणा करवाई उन्होंने, और घोषणा क्या करवाई? आज के बाद मेरा आदेश है, द्वारिका के अंदर कोई आदमी शराब नहीं पिएगा, शराब नहीं बेचेगा, शराब नहीं बनाएगा, शराब नहीं रखेगा। और अगर किसी ने शराब पी, ये पाया गया शराब पीता है, ये पाया गया इसके पास शराब है, ये शराब बेचता है, ये शराब बनाता है, उसको कृष्ण बड़े से बड़ा दंड देंगे। 3 दिन का समय है, जिसके पास शराब है वो आकर के राजमहल राजसभा के सामने जमा करवा दे और या ढेर लगा दे, और फिर अगर कहीं शराब मिल गई उसको भारी दंड मिलेगा। बंधुओं, संत के कहने के कोई कोई मानता है, लोग मानते नहीं है। बड़ों का कहना कोई नहीं मानता कि भाई ये ना किया करो, कोई नहीं मानता। लेकिन जब राज का डंडा उठता है ना कभी, तो फिर सबको मानना पड़ता है। ये दंड ऐसी चीज है, एक आदेश हो गया, अगर पाई गई भारी दंड मिलेगा। चुपचाप सब लोग, जिसके घर में शराब थी, जो काम करता था, धंधा करता था, सब लाए भर भर करके बोरियां, और राज्यसभा के सामने ढेर लगा दिया। अब खाली हो गई शराब से, जिसे यूं कहें शराब से रहित हो गई द्वारिका। पूछवाया, पता किया, कहीं भी मिल गई, देखो दंड मिलेगा, कुछ नहीं। बंधुओं, शराब का ढेर लग गया। बलराम से श्री कृष्ण ने कहा, बलराम गाड़ियां मंगवाओ। गाड़ियां मंगवाई, लेबर लगाओ, मजदूर लगाए गए, गाड़ियां भरवाई, ले चलो इसे जंगल के अंदर। और वहां जंगल में ले जा करके एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, और सारी शीशियां बर्तन तोड़ तोड़ करके सब उसमें भरवा दिए, ताकि फिर कोई चोरी से इधर उधर न ले जाए। उसके ऊपर मिट्टी डलवा दी, पक्का काम करवा दिया। शराब को दफन कर दिया, शराब नहीं रहेगी। यही थी वो सारी जड़, इसी से होना था सब कुछ। अब ये खत्म कर दिया। बंधुओं, अभी थोड़ी सी देर पहले हम कर्म की चर्चा कर रहे थे। ये कर्म बड़े विचित्र हैं। कर्म जो है क्या क्या करवा देता है। लोग अब शराब कोई नहीं पीता, कोई जिक्र ही नहीं कर, नाम ही नहीं लेता। पता है श्री कृष्ण जो दंड देंगे, कोई नाम ही नहीं लेता। वर्षा काल आ गया, बारिश हुई, बड़ी जोर की बारिश हुई, और बारिश का तो फिर आनंद लोग लेते ही हैं। लोग नहाने निकल पड़े, लोग सैर करते हैं। कुछ युवा उस बारिश के अंदर नहाते, उछलते कूदते नगर से बाहर चले गए, जंगल में चले गए, ऐसे ही चले गए, बरसात का आनंद लेते हुए चले गए। और देखो वहां पहुंच गए जहां वो शराब दफन करी थी। पानी के कारण से वो जमीन थोड़ी नीचे बैठ गई, क्योंकि खोदी हुई थी ना, इसलिए नीचे को बैठ गई, ऊपर जगह होगी, पानी खड़ा हो गया। पानी तो ऐसी चीज है, जमीन और नीचे तक चला जाता, नीचे से ऊपर आ जाता है। वो जो शराब वहाँ मिट्टी में दबी हुई थी, तोड़ी हुई थी शीशियाँ, लेकिन शराब तो मिट्टी में थी, मिट्टी की शराब उस पानी में आ गई। वो युवक जब वहाँ पहुँचे, वो कहा यहाँ तो भाई कुछ और तरह की खुशबू आ रही है। पता आपको, मैं तो क्या बताऊँ आपको। एक भाई मेरे से बोला, महाराज
इनको थोड़ा नियम करवाना। हमारा क्या बात, ये खुशबू लगाते हैं। मैं सोचा बालों में खुशबू लगाता होगा। मेरे से बोले ये खुशबू लगाते हैं, जरा आप इनको नियम करवाना। वो खुशबू लगाते हैं, वहाँ सेंट लगाते होंगे। बोले ना जी ना, शराब पीते हैं। शराब पीने को खुशबू लगाना कहते हैं? हद होगी दुनिया में भी। इतनी बुरी बदबू आती है, कोई क्या बताऊं मैं, यहाँ तो नहीं बता सकता। और दूर कहीं आदमी शराब पिए बैठा हो, यहाँ तक बदबू आएगी उसकी। इतनी भोंडी, इतनी खराब, इतने बदबूदार चीज, उसके तो आदमी के मुंह से तो क्या पसीने में भी बदबू आए, और उसको क्या करें, खुशबू लगाते हैं। बताओ दुनिया का क्या कर ले, कैसे कैसे नाम रख देते हैं। बताओ इतनी बदबू की चीज थी, इतनी बुरी चीज का नाम खुशबू रख दिया। वो बोले हाँ तो भाई खुशबू आ रही है पानी में, क्या बात है, देखें। ये तो भाई स्वाद भी कुछ और ही तरह का है। और उन्होंने वो पानी पी लिया। वो तो शराब थी, पानी पी लिया, नशा चढ़ गया। नशा चढ़ गया तब झूमने लगे, शरारतें करने लगे, शैतानियां करने लगे। इधर से उधर से फिरते हुए वे एक जगह पहुंच गए। वहां देखा एक साधु गुफा से थे, वो साधु बैठा वहां पर। ये कौन है भाई यहाँ जंगल में, ये कौन बैठा है, तुझे नहीं पता? बोले ना, ये द्विपायन ऋषि है। द्विपायन? बोले हाँ। कौन सा द्विपायन? अरे वही जिसको यूं कह रहे हैं कि द्वारिका का नाश करेगा, वही द्विपायन है ये। तुम्हें क्या पता? बोले हमें पता है, कुछ ने कहा, हमें मालूम है। अरे ये हमारी द्वारिका का नाश करेगा, ये नाश करेगा। ये नाश क्या करेगा? लो हम इसका नाश कर देते हैं। दुर्बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं तो रघुनंदन से। और फिर वे राम जी की इच्छा हो गई कि सोने का मृग लेके चलेंगे। तथापि तृष्णा, उसके बाद भी तृष्णा करी। किसके? श्री राम ने उस सोने के मृग की। फिर यूं कहा, भला महापुरुष के लिए तो मैं तो साहित्य की बात बता रहा हूं, कैसे कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता है बुद्धि उल्टी हो जाती है, उसी के पीछे चल दिए। ये नाश करेगा, ये क्या नाश करेगा, हम लोग इसका नाश कर देते हैं, मारो इसको, मारो भाई। और वो जो युवक थे उन्होंने बिना सोचे समझे मतलब है, और मारा, उसने मारा, सिर फूट गया, कंधे टूट गए, ये हो गया सारा। अरे भाई मुझे मत मारो, क्यों मार रहे हो, मैं क्या कहता हूं तुम्हें, क्यों मारते हो? नहीं, और मारा और मारा। चंदन शीतल होता है, पर चंदन को भी कहते हैं परस्पर में घिसा जाए तो आग लग जाती है। इतने शांति वाले, क्षमा वाले, ऐसे तपस्वी महान साधु तप कर रहे, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ बुरा नहीं सोचते। जब बार बार पत्थर मारे गए, सारा शरीर लुहान हो गया, उनको भी गुस्सा आ गया। बोले अच्छा तुम क्या समझते हो, तुम ऐसे मुझे मिटाना चाहते हो? फिर भी उन्होंने कहा, मत सताओ संत को शुभ ध्यान से, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को। फूंक डालूंगा जमीन आसमान को, फूंक डालूंगा जमीन आसमान को। मत डिगा संत के शुभ ध्यान को, मत डिगा संत के शुभ। ज़हर बरसेगा कहर भी छाएगा,
बरसेगा, कहर बिछाएगा, देखना हर ओर तुम शमशान को, देखना हर ओर तुम शमशान को, फूंक डालूंगा ज़मीन आसमान को, फूंक डालूंगा ज़मीन आसमान को, मत डिगाओ संत के शुभ, संत का अपमान है भगवान का। बोलो, संत का अपमान है भगवान का, फल मिलेगा पापी और शैतान को, फल मिलेगा पापी और शैतान। फूंक डालूंगा ज़मीन आसमान को, फूंक डालूंगा ज़मीन आसमान को, मत डिगाओ संत को शुभ। दरअसल जब नाश सिर पर हो खड़ा, दरअसल जब नाश हो सिर पर खड़ा, भूलता मुनियों के सम्मान को, भूलता नर मुनियों के सम्मान को, फूंक डालूंगा ज़मीन आसमान को, फूंक डालूंगा ज़मीन आसमान को, मत डिगाओ संत के शुभ। अरे ओ दुष्टो, सुनो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुम पत्थर पर पत्थर मारे जा रहे हो। क्या समझते हो तुम संत को और संत की ताकत को? अगर मेरी तपस्या का कोई फल हो तुम इस द्वारिका के नाश का कारण बनो और तुम सबके लिए मैं आग बन करके भस्म कर दूंगा। और ये मरेगा, ये कह रहा देखो, और मारो इसको, और मारो इसको। और आखिर मुनि गिर पड़े, बेहोश हो गए, मर गया। चलो ठीक हुआ, नहीं तो ये द्वारिका का नाश करता। ऐसा कह करके वो युवक चले गए। नशा कुछ उतरा आपस में, बोले चलो कृष्ण जी के पास चलो, उनसे इनाम लेकर के आएंगे और बताएंगे हमने उसको साधु को मार दिया, वो हमारा नाश करता, हमने उसका ही नाश कर दिया। कृष्ण के पास गए, प्रणाम किया, हम इनाम के लिए आए। क्या इनाम, क्या काम किया? वो था ना वो साधु, कौन? वो द्विपायन ऋषि। हाँ, हमने उसको मार दिया। वो वहां बैठा हमारा जंगल में, हमने मारे पत्थर उसको मार दिया। अब उसको मार दिया, वो हमारे द्वारिका का क्या बुरा करेगा, क्या बिगाड़ेगा? और ये क्या किया तुमने? तुमने तो ये किया भी, ये ऐसा करता, हमारे द्वारिका का नाश करता, हमने पहले कर दिया। कृष्ण ने कहा तुम्हारे से तो बात बाद में करूंगा। बलराम, जुल्म हो गया भाई, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो जो बात कही थी ना कि वह
द्वारिका के लोगों के सताने पर नाश का कारण बनेगा, वो बात हो गई। चलो किसी तरह से देख कर आते हैं क्या हुआ। बलराम श्री कृष्ण गए, वहां पहुंचे, कोई सांस जैसी चल रही थी, पांव पड़े, पैर दबाए, शरीर को रोला, कुछ किया, आंखें खोली। ऋषि ने, माफ कर दो। नहीं, आप ऋषि हो, माफ कर दो। नहीं, कोई माफी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान हम माफी मांग रहे हैं, सबकी तरफ से माफ कर दो। जाओ, तुम आए हो, तुम दोनों को माफ किया, बाकी कोई जिंदा नहीं बचेगा और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और यूं कहकर ऋषि के श्वास टूट गए, प्राण पूरे हो। बलराम, अब देखो क्या होता है, क्या घटेगा और क्या होगा। बंधुओं, दोनों भ्राता लौट आए, इस बात का बड़ा दुख माना। अब क्या हो, ये तो मर गया। वो जानते थे कि ऋषि ने तपस्या करी है, देवलोक में जाएगा और हमारा नाश करेगा। श्री कृष्ण बलराम दोबारा से भगवान अर्शनेमी के पास आए। आप सब जानते हो, फिर भी हम पूछ रहे हैं, कोई सुरक्षा का उपाय? एक उपाय है। क्या उपाय है? अगर 12 वर्ष तक द्वारिका के लोग हर घर में एक आइन बिल तप हर रोज करते रहें तो देव शक्ति नष्ट हो जाएगी और फिर वो देव, तुम्हारा पुण्य इतना होगा, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकेगा, बिगाड़ नहीं सकेगा। अगर कर सकते हो तो ये उपाय कर लो।